दोस्तों, कभी उस मौन तड़प को महसूस कीजिए जो शब्दों में नहीं उतरती। वो तड़प जो आपको किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष उपलब्धि की ओर नहीं ले जाती, बल्कि सीधे भीतर खींच लेती है। एक ऐसी आकांक्षा शांति चाहती है पर आराम से संतुष्ट नहीं होती, जो प्रेम चाहती है पर संबंधों की सीमाओं में कैद नहीं हो पाती, जो अर्थ खोजती है पर उत्तर किताबों या विचारों में नहीं पाती। अधिकांश लोग इस तड़प को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं शायद कुछ और मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा, शायद कोई रिश्ता, कोई सफलता, कोई पहचान इस खालीपन को भर देगी। पर परमहंस योगानंद जी बहुत स्पष्ट थे। वे कहते थे, ये तड़प किसी कमी का संकेत नहीं है, ये किसी अभाव की पुकार नहीं है, ये आत्मा की स्मृति है। हम कहते हैं मैं ईश्वर को खोज रहा हूं, पर योगानंद जी कहते थे असल में ईश्वर ही आपको खोज रहा है। ये प्यास आपकी नहीं है, ये ईश्वर की प्यास है जो आपके भीतर स्वयं को फिर से पहचानना चाहता है। इसीलिए ये प्यास किसी वस्तु से नहीं बुझती, इसीलिए ये प्रेम किसी एक रूप में टिकता नहीं, इसीलिए ये खोज कभी बाहर समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिसे आप खोज रहे हैं वो पहले से ही आपके भीतर है। आप ईश्वर को अपने भीतर रख नहीं रहे, आप ईश्वर को वहन नहीं कर रहे। आप स्वयं वही चेतना है जो कुछ समय के लिए देह, मन और स्मृतियों की पहचान में अपने को सीमित मान बैठी है। योग, ध्यान और आत्म जागरण का अर्थ कोई नई शक्ति प्राप्त करना नहीं है, ये कोई अतिरिक्त अनुभव जोड़ना नहीं है, ये घटाने की प्रक्रिया है, ये परतों को हटाने की प्रक्रिया है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छुपा हो तो हमें सूर्य को पैदा नहीं करना पड़ता, हमें केवल बादलों को हटने देना होता है। योगानंद जी कहते थे, अज्ञान ही एकमात्र बंधन है। ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं, पहचान है। जब ध्यान के माध्यम से मन शांत होने लगता है, जब प्राण इंद्रियों से हटकर भीतर की ओर बहने लगता है, तो वे पर्दे जो बरसों से चेतना को ढके हुए थे, धीरे धीरे पतले होने लगते हैं। और जैसे ही वे पर्दे पतले होते हैं, कुछ बहुत स्वाभाविक, बहुत सहज, बहुत पहचानने योग्य संकेत आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत किसी विशेष धर्म, साधना या पहचान से जुड़े नहीं होते। ये मानव चेतना के सार्वभौमिक लक्षण हैं। ये पुरस्कार नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई इनाम नहीं चाहिए। ये चमत्कार नहीं है, क्योंकि सत्य कभी चमत्कारी नहीं होता, वो स्वाभाविक होता है। ये केवल लक्षण है इस बात के कि आत्मा अपनी भूली हुई पहचान फिर से याद करने लगी है। योगानंद जी बहुत सुंदर शब्दों में कहते थे, आत्मा ईश्वर की सदैव नवीन, सदैव सचेत और सदैव आनंदमयी चेतना है। और जब ये चेतना मन के माध्यम से झलकने लगती है तो जीवन बदलता नहीं, दृष्टि बदल जाती है। आज हम उन्हीं संकेतों को समझेंगे जो ये पुष्टि करते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर से आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर रहा, बल्कि आप धीरे धीरे खुद को याद कर रहे हैं। सनातन योगिक दृष्टि में मनुष्य का शरीर कोई साधारण जैविक संरचना नहीं है। ये केवल हड्डियों, मांसपेशियों और रसायनों का संगठन नहीं है। ये एक जीवित मंदिर है, एक ऐसी संरचना जिसे चेतना ने स्वयं अपने अनुभव के लिए रचा है। परमहंस योगानंद जी इस बात पर बहुत जोर देते थे कि आध्यात्मिकता कल्पना या आस्था का विषय नहीं, बल्कि विज्ञान का विषय है। एक सूक्ष्म विज्ञान जिसे भीतर अनुभव किया जा सकता है। वे कहते थे, यदि आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, तो आकाश की ओर मत देखिए, अपने भीतर देखिए। मानव शरीर एक सूक्ष्म प्रयोगशाला है जहां चेतना स्वयं को सीमित से असीम बनने की प्रक्रिया में अनुभव करती है। ये एक कॉस्मिक रिसीवर है जो ब्रह्मांडीय चेतना को ग्रहण करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। योगानंद जी ने सिखाया कि रीढ़ और मस्तिष्क कोई साधारण शारीरिक अंग नहीं है, ये ईश्वर चेतना के ट्रांसफॉर्मर हैं। जैसे बिजली को सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, वैसे ही असीम चेतना को सीधे नहीं झेला जा सकता। रीढ़ वो माध्यम है जहां असीम ऊर्जा
सीमित शरीर में सुरक्षित रूप से प्रवाहित होती है। और मस्तिष्क वो केंद्र है जहां ये ऊर्जा चेतना का अनुभव बनती है। इसीलिए योग में रीढ़ को ब्रह्मांडीय धुरी माना गया है। इसीलिए ध्यान में दृष्टि को भ्रूमध्य की ओर लाया जाता है। चक्र कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है, ये ऊर्जा केंद्र हैं, वास्तविक, अनुभवात्मक, जीवंत। जब ये केंद्र सुप्त होते हैं तो चेतना बाहर की ओर बहती है, इंद्रियों में, इच्छाओं में, डर में, पहचान में। लेकिन जब प्राण इंद्रियों से हटकर भीतर की ओर बहने लगता है, जब ध्यान के द्वारा ऊर्जा ऊपर उठती है, तो चेतना अपनी मूल स्थिति याद करने लगती है। ये किसी नई अनुभूति का जोड़ नहीं है, ये विस्मृति का हटना है। योगानंद जी इसे ईडन में वापसी कहते थे, पर यह कोई धार्मिक कथा नहीं है, ये यौगिक अनुभव है। पतन का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य ने कोई पाप किया। पतन का अर्थ है चेतना का स्वयं को केवल देह मान लेना। और उद्धार का अर्थ ये नहीं कि कोई बाहरी शक्ति आपको बचाने आए। उद्धार का अर्थ है देह में रहते हुए अपनी आत्मा की पहचान को पुनः जागृत करना। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, आप ईश्वर के मंदिर नहीं जाते, आप स्वयं मंदिर बनते हैं। जब शरीर, श्वास, मन और चेतना एक लय में आते हैं तो ये मंदिर जागता है। और जब ये मंदिर जागता है तो ईश्वर उपस्थिति किसी विशेष अनुभव के रूप में नहीं आती, वो शांति बनकर आती है, वो स्पष्टता बनकर आती है, वो प्रेम बनकर आती है, वो निर्भयता बनकर आती है। और तब ईश्वर को महसूस करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप स्वयं उसी चेतना से जी रहे होते हैं। यही वो आधार है जिस पर आगे आने वाले सारे संकेत खड़े होते हैं। जब भीतर का मंदिर जागने लगता है तो ईश्वर उपस्थिति आपके जीवन में कोई घटना नहीं बनती, वो आपकी स्थिति बन जाती है। संकेत 1, अडिग शांति। जीवन में तूफान आते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, अनिश्चितता बनी रहती है। लेकिन इन सब के बीच अगर आपके भीतर एक ऐसा शांत केंद्र बना रहता है जो हिलता नहीं, जो प्रतिक्रिया नहीं करता, जो बस साक्षी बना रहता है, तो ये कोई साधारण मानसिक गुण नहीं है। ये भावनात्मक नियंत्रण नहीं है, ये खुद को संभाल लेना नहीं है, ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। परमहंस योगानंद जी से कहते थे, द पीस ऑफ गॉड बियॉन्ड कंपेयर। ये वो शांति है जो किसी सफलता से नहीं आती, जो किसी व्यक्ति से नहीं मिलती, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। ये शांति तब प्रकट होती है जब आपकी चेतना धीरे धीरे मन से हटकर दर्शक की स्थिति में आने लगती है। जब आप जीवन को केवल अनुभव करने लगते हैं, उससे चिपकने नहीं लगते। योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान का वास्तविक फल दृश्य नहीं, अनुभव नहीं, बल्कि ये शांति है, क्योंकि शांति ही वो भूमि है जहां ईश्वर चेतना उतरती है। इस शांति का अर्थ ये नहीं कि आपको दुख नहीं होता या चुनौतियां नहीं आती। अंतर सिर्फ इतना होता है कि दुख आपको डुबोता नहीं, चुनौतियां आपको तोड़ती नहीं। आपके भीतर एक ऐसा बिंदु जागने लगता है जो जानता है सब कुछ आ रहा है और जा रहा है, पर मैं स्थिर हूं। यही वो बिंदु है जिसे योगानंद जी कूटस्थ चैतन्य कहते थे। रीढ़ और मस्तिष्क के पीछे स्थित वो साक्षी चेतना जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब ये बिंदु जागता है तो जीवन में पहली बार आपको ये अनुभव होता है कि आप परिस्थितियों के भीतर हैं, पर परिस्थितियां आपके भीतर नहीं है। यदि आप ये देख रहे हैं कि पहले जहां आप तुरंत विचलित हो जाते थे, वहां अब आप ठहर जाते हैं। पहले जहां प्रतिक्रिया होती थी, वहां अब समझ होती है। पहले जहां डर था, वहां अब स्वीकार है, तो ये पहला और सबसे ठोस संकेत है कि ईश्वर उपस्थिति आपके भीतर सक्रिय हो रही है। क्योंकि ईश्वर की पहचान शोर नहीं है, वो मौन है। और जब वो मौन आपके भीतर स्थिर होने लगे तो समझ लीजिए आप खोज नहीं रहे, आप स्मरण कर रहे हैं। जब ईश्वर चेतना भीतर सक्रिय होने लगती है तो सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे निर्णायक परिवर्तन आपके भरोसे में आता है। ये भरोसा किताबों से नहीं आता, तर्कों से नहीं बनता, और ना ही ये किसी विचारधारा को पकड़ लेने से पैदा होता है। ये भरोसा अनुभव से जन्म लेता है।
आप अचानक ये महसूस करने लगते हैं कि अब हर बात को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हर निर्णय पर दूसरों की स्वीकृति आवश्यक नहीं लगती। आपके भीतर एक स्पष्टता उभरने लगती है, जो चिल्लाती नहीं, बस मौजूद रहती है। यही कारण है कि ये विश्वास अहंकार जैसा नहीं लगता। अहंकार को हमेशा दिखाना पड़ता है, उसे हमेशा सही साबित होना होता है, लेकिन आत्मा को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा पहले जानती है, मन केवल उसका अनुवाद करता है। जब आपकी चेतना मन की बेचैनी और शंकाओं से ऊपर उठने लगती है, तो निर्णय भीतर के शांत केंद्र से आने लगते हैं, न कि डर, लालच या असुरक्षा से। आप गलत हो सकते हैं, पर भीतर से टूटते नहीं। आप चुनौतियों का सामना करते हैं, पर भय से संचालित नहीं होते। ये निडरता लापरवाही नहीं है, ये आक्रामक आत्मविश्वास भी नहीं है। ये उस सच्चाई से उपजी शांति है कि आप अपने केंद्र से जुड़े हैं। यदि आप देख रहे हैं कि आपकी निश्चितता अब शोर नहीं करती, आपका भरोसा दूसरों की राय पर नहीं टिका और आपके निर्णय भीतर की स्पष्टता से प्रवाहित हो रहे हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर चेतना आपके भीतर स्वाभाविक रूप से कार्य करने लगी है। जब ईश्वर चेतना भीतर जागने लगती है, तो प्रेम किसी प्रयास का परिणाम नहीं रहता। वो कोई नैतिक निर्णय नहीं होता, ना ही किसी आदर्श का पालन। वो आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। आप प्रेम करते हैं क्योंकि आप स्वयं प्रेम बनते जा रहे होते हैं। इस प्रेम के लिए दूसरे का योग्य होना आवश्यक नहीं रहता। न व्यवहार सही होना जरूरी होता है, न सोच मिलनी आवश्यक होती है। ये प्रेम समझौता नहीं करता, पर घृणा भी नहीं करता। ये आकर्षण नहीं, पर दूरी भी नहीं बनाता। यही वो बिंदु है जहां प्रेम भावुकता से अलग हो जाता है। भावुकता प्रतिक्रिया है, बिना शर्त प्रेम चेतना की पहचान है। परमहंस योगानंद जी का प्रेम किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं था। वे हर चेहरे के पीछे एक ही दिव्य चेतना को देखते थे। इसी कारण उनकी करुणा चयन नहीं करती थी। जब आप किसी के क्रोध के पीछे उसकी पीड़ा देखने लगते हैं, जब आप किसी की गलती को दंड नहीं, अज्ञान का परिणाम समझने लगते हैं, तब प्रेम आपके भीतर से स्वतः बहने लगता है। ये प्रेम आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको भीतर से अडिग बनाता है। क्योंकि ये प्रेम देने से घटता नहीं, ये आत्मा से आता है। यदि आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आपकी करुणा अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, आपका प्रेम अब अपेक्षा नहीं मांगता, और आप दूसरों में अपने ही अस्तित्व की झलक देखने लगे हैं, तो समझिए ईश्वर आपके माध्यम से देख रहा है, महसूस कर रहा है और प्रेम कर रहा है। संकेत 4, अकस्मात आनंद। जब आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति को स्पर्श करने लगती है, तो जीवन में एक ऐसा अनुभव प्रकट होता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन होता है, पर जिसे हृदय तुरंत पहचान लेता है। अचानक, बिना किसी स्पष्ट कारण के, हृदय के भीतर एक हल्की, स्थिर तरंग उठती है। न कोई विशेष घटना घटती है, न कोई इच्छा पूरी होती है, फिर भी भीतर कुछ मुस्कुरा रहा होता है। ये आनंद खुशी नहीं है। खुशी किसी कारण से आती है, किसी उपलब्धि से, किसी संबंध से, किसी समाचार से, और कारण के साथ ही वो चली भी जाती है। पर ये आनंद किसी घटना पर निर्भर नहीं होता, ये परिस्थिति बदलने पर भी बना रहता है। ये आत्मा की सुगंध है। जैसे फूल को खिलने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आनंद आत्मा का स्वभाव है। जब ध्यान, आत्मचिंतन या शांत क्षणों में मन थोड़ी देर के लिए अपनी पकड़ ढीली दे देता है, तो आत्मा का ये स्वाभाविक गुण अपने आप प्रकट हो जाता है। आप देखेंगे कि जीवन में दुख के कारण अभी भी मौजूद हैं, चुनौतियां समाप्त नहीं हुई हैं, पर उनके बीच एक ऐसी मधुर पूर्णता बनी रहती है जिसे कोई परिस्थिति पूरी तरह मिटा नहीं पाती। ये आनंद दुख को नकारता नहीं, ये उससे ऊपर उठ जाता है। ये कहता नहीं कि सब ठीक है, बल्कि ये अनुभूति देता है कि सब होने के बावजूद आप भीतर से पूर्ण हैं।
ये वही आनंद है जिसे योगानंद जी ईश्वर स्पर्श की पहली झलक कहते थे। ये उस अवस्था का संकेत है जहां आपकी चेतना अब केवल मन और देह तक सीमित नहीं रही, बल्कि अपने मूल स्रोत से जुड़ने लगी है। यदि आप अनुभव कर रहे हैं कि बिना किसी कारण के भी हृदय में एक शांत स्थिर आनंद बना रहता है, तो समझिए ये कल्पना नहीं है, ये आत्मा की स्मृति है, और यही दिव्यता का सबसे प्रत्यक्ष, सबसे सजीव अनुभव है। संकेत 5। जीवन आपके धर्म के अनुरूप व्यवस्थित होने लगता है। जब चेतना भीतर से स्थिर और स्पष्ट होने लगती है, तो जीवन बाहर से अचानक सही दिखने लगता है। ऐसा नहीं कि संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, बल्कि ऐसा होता है कि हर घटना अपने स्थान पर घटती हुई प्रतीत होती है। आप देखते हैं कि जिन लोगों से मिलना आवश्यक था, वे अपने आप आपके जीवन में आते हैं। जो लोग आपकी यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं थे, वे बिना कटुता के धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। समय पर सहायता मिल जाती है, समय पर कोई दरवाजा बंद हो जाता है, और समय पर कोई नया मार्ग खुल जाता है। ये चमत्कार नहीं है, ये कोई अदृश्य हस्तक्षेप नहीं, बल्कि एक गहरा नियम है, कंपन की संगति का नियम। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मन अशांत होता है तो जीवन बिखरा हुआ लगता है, पर जब चेतना शुद्ध होती है तो वही जीवन एक सुव्यवस्थित संगीत की तरह बहने लगता है। जैसे जब वीणा के तार ठीक से कसे हों तो कोई भी स्पर्श संगीत बन जाता है, पर अगर तार ढीले हों तो वही स्पर्श अव्यवस्थित ध्वनि पैदा करता है। जब आपकी चेतना अपने धर्म, अपने आत्मिक उद्देश्य के साथ तालमेल में आती है, तो ब्रह्मांड के नियम आपके विरुद्ध नहीं रहते, वे आपके साथ बहने लगते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपको हर चीज के लिए अत्यधिक संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। आप धक्का नहीं दे रहे, फिर भी गति बनी हुई है। आप चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी जो आवश्यक है वो आपके पास आ रहा है। योगानंद जी इस अवस्था को डिवाइन ऑर्डर कहते थे, ईश्वरीय व्यवस्था। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में केवल सुख ही रहेगा। इसका अर्थ ये है कि सुख और दुख दोनों अब आपके विकास की सेवा करने लगते हैं। हर घटना आपको तोड़ने के बजाय आपको दिशा देती है। हर अनुभव अराजक नहीं लगता, बल्कि अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। यदि आप देख रहे हैं कि आपका जीवन धीरे धीरे आपके आंतरिक सत्य के अनुरूप व्यवस्थित होने लगा है, तो ये एक स्पष्ट संकेत है। आपकी चेतना अब केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रही, वो सृष्टि के नियमों के साथ सह निर्माण कर रही है। और यही वो अवस्था है जहां ईश्वर उपस्थिति किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक लय के रूप में प्रकट होती है। जब बाहरी शोर धीमा पड़ने लगता है, तो भीतर एक सूक्ष्म मार्गदर्शन उभरने लगता है। ये किसी आवाज की तरह नहीं होता, न कोई आदेश देता है, न कोई तर्क प्रस्तुत करता है। ये बस एक गहरी स्पष्टता होती है कि अभी क्या सही है और क्या नहीं। आप पाते हैं कि निर्णय अब उलझन से नहीं आते। बहुत सोचने, तुलना करने या दूसरों से बार बार पूछने की आवश्यकता कम हो जाती है। किसी स्थिति में आप अचानक जान लेते हैं, यही करना है या ये नहीं करना है। ये भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती। इसमें न उत्साह की जल्दी होती है, न भय की घबराहट। इसमें एक ठहराव होता है, एक संतुलन होता है, जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो और उसने दिशा दिखा दी हो। योगानंद जी इसे अंतस्थ गुरु कहते थे, इनर गुरु। वे कहते थे कि सच्चा गुरु केवल बाहर नहीं होता, बाहरी गुरु आपको भीतर के गुरु तक पहुंचाने का माध्यम है। और जब वो भीतर का गुरु बोलने लगता है, तो मार्गदर्शन कभी भ्रमित नहीं करता। ये अंतस्थ गुरु अहंकार की आवाज नहीं है। अहंकार हमेशा बेचैन होता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, डर या महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता है। भीतर का गुरु शांत होता है, वो दबाव नहीं बनाता, वो बस प्रकाश डाल देता है। ध्यान में बैठते समय यदि आपको अनुभव हो रहा है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने आप स्पष्ट हो रहे हैं,
कुछ उलझनें शब्दों के बिना सुलझ रही हैं और कुछ निर्णय हृदय में हल्कापन ला रहे हैं, तो ये साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं है। ये आत्मा का स्वयं को मार्गदर्शन देना है। ये वही चेतना है जो सृष्टि को संचालित करती है, अब आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही है। योगानंद जी कहते थे कि जब प्राण रीढ़ में स्थिर होता है और मन तरंगों से मुक्त होने लगता है, तो आत्मा की बुद्धि स्वतः सक्रिय हो जाती है। यही वो अवस्था है जहां ईश्वर उपस्थिति किसी विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में महसूस होती है। यदि आप देख रहे हैं कि ध्यान में बैठने पर मार्ग धुंधला नहीं, बल्कि और स्पष्ट होता जा रहा है, यदि जीवन के निर्णय अंदर की शांति बढ़ा रहे हैं, तो समझिए भीतर का गुरु जाग रहा है। और जब अंतःस्थ गुरु जागता है, तो ईश्वर उपस्थिति किसी बाहरी प्रमाण की मोहताज नहीं रहती। वो आपके हर निर्णय, हर दिशा और हर कदम में स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती है। संकेत 7, सद्गुण प्रयास नहीं रहते। जब चेतना अपने मूल स्रोत से जुड़ने लगती है, तो जीवन में सद्गुण किसी प्रयास का परिणाम नहीं रहते। पहले जहां धैर्य अभ्यास से आता था, अब वो स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहता है। पहले जहां संयम संघर्ष मांगता था, अब वही संयम भीतर से सहज हो जाता है। सत्य बोलना, करुणा दिखाना या किसी स्थिति में संतुलन बनाए रखना अब नैतिक अनुशासन नहीं लगता, बल्कि आपकी प्राकृतिक अवस्था बन जाता है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान केवल मन को शांत नहीं करता, वो चरित्र को पुनः स्थापित करता है। जब मन की तरंगें कम होती हैं, तो आत्मा का प्रकाश बिना बाधा बाहर आने लगता है और आत्मा का स्वभाव सदैव शुद्ध, सत्य और करुणामय होता है। इस अवस्था में आप अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, आप केवल स्वयं होते हैं। और उस स्वयं की उपस्थिति में क्रोध, ईर्ष्या, छल अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। ये परिवर्तन किसी नियम पालन से नहीं, बल्कि चेतना के स्तर के बदलने से होता है। यदि आप देख रही हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे उत्तरदायित्व में बदल रही हैं और आपके शब्दों में अकारण कठोरता कम हो रही है, तो ये संकेत है कि ईश्वर उपस्थिति आपके चरित्र में उतर रही है। इसके साथ ही एक और परिवर्तन आता है, नई आंतरिक शक्ति। ये शक्ति मांसपेशियों की नहीं होती, ये वो ऊर्जा है जो आपको टूटने से पहले संभाल लेती है। वो शक्ति जो थकान के बीच भी आपको स्थिर रखती है। आप पाते हैं कि जीवन की जिम्मेदारियां अब उतनी भारी नहीं लगती, सेवा बोझ नहीं बनती, संघर्ष आपको निचोड़ता नहीं बल्कि निखार देता है। योगानंद जी इसे प्राण कहते थे, कॉस्मिक ऊर्जा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। क्रिया योग इसी शक्ति को सचेत रूप से रीढ़ और मस्तिष्क में प्रवाहित करता है। जब ये प्राण भीतर से उपलब्ध होने लगता है, तो जीवन बाहरी साधनों पर कम निर्भर हो जाता है। आप ऊर्जा लेने नहीं जाते, ऊर्जा आपसे बहने लगती है। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप अधिक सहनशील हैं, अधिक स्थिर हैं और जीवन से भागने के बजाय उसे थाम पा रहे हैं, तो ये अंतिम और गहन संकेत है। ये संकेत है कि आप अब केवल साधक नहीं हैं, आप स्रोत से जुड़े हैं और वही स्रोत अब आपके माध्यम से जीवन को अभिव्यक्त कर रहा है। सबसे बड़ा संकेत क्या है? ये जान लेना कि आप खोजी नहीं हैं, आप स्वयं वही हैं जिसे खोजते रहे हैं। ये समझ किसी विचार से नहीं आती, ये तर्क से नहीं उपजती, ये एक शांत गहरी पहचान है जो भीतर उतरती है और फिर कभी जाती नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, द टाइम फॉर नोइंग गॉड हैज कम। अर्थ ये नहीं कि ईश्वर अब कहीं से आएंगे, अर्थ ये है कि अब मनुष्य उस सत्य को पहचानने के लिए तैयार हो गया है जो सदा से उसके भीतर था। आपने जिस शांति की तलाश की, वो आपके हृदय की गहराई में ही थी। जिस प्रेम को आप बाहर ढूंढते रहे, वो आपकी चेतना का स्वभाव था।
जिस शक्ति को आप ईश्वर कहते रहे वो आपकी ही आत्मा की ऊर्जा थी। जब ये समझ आती है तो जीवन से संघर्ष कम नहीं होते, पर उनसे आपका संबंध बदल जाता है। आप भागते नहीं, आप टिकते हैं। आप डरते नहीं, आप देखते हैं। अब आंखें बंद करें, कोई कल्पना ना करें, कोई प्रयास ना करें, सिर्फ अनुभव करें। हृदय में धड़कता हुआ जीवन, विचारों के पीछे जागरूकता, उस मौन को जो सब कुछ जानता है पर कुछ कहता नहीं, वही शांति है, वही जागरूकता है, वही ईश्वर उपस्थिति है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो किसी विशेष अवस्था की मोहताज नहीं, वो अभी यहीं आपके होने में प्रकट है। आप ईश्वर को ढोते नहीं हैं, आप उसे पुकारते नहीं हैं, आप उसे बनते नहीं हैं, आप उसे पहचानते हैं। और ये पहचान जीवन का अंत नहीं, जीवन की शुरुआत है। यदि ये यात्रा आपके भीतर कुछ जगा गई हो, यदि इन शब्दों ने आपके अनुभव को नाम दिया हो, तो इस अनुभूति को साझा कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये शांति औरों तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए कि आपने क्या महसूस किया, और सब्सक्राइब कीजिए यदि आप इस सत्य को और गहराई से समझना चाहते हैं। ओम शांति।